कैसे हो? तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बड़ा इजी टॉपिक है, कई बच्चों को अच्छा भी लगता है, कई बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा भी फेवरेट है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है क्या, देखो समझते हैं अपन। तो उसमें से प्रकाश क्या है? तो प्रकाश, लाइट क्या होती है बच्चों? प्रकाश एक ऊष्मा का स्रोत है। प्रकाश यहाँ पे क्या है बच्चों? ऊष्मा, हीट का स्रोत है। प्रकाश में धूप में देखना एकदम गर्म हो जाओगे, हीट से देह एकदम गर्म हो जाती है, बॉडी एकदम गर्म हो जाती है। दूसरा, प्रकाश हमेशा, है ना, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये प्रकाश की चल रही परिभाषा। ठीक है, और प्रकाश के माध्यम से यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। लाइट जल रही है तो लाइट से आप लोग मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट पहले मेरे पे गिर रही है और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस फोन पे जा रही है, तो इससे क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ टकरा के। तो जितनी ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, आप अपने आसपास जो भी देख रहे हो ना, सब में लाइट का रिफ्लेक्शन है। पहले लाइट उन वस्तुओं पे गिर रही है जिनको आप देख रहे हो, तभी आपको दिखाई देंगे। तो हम लाइट के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना, वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। तो ये प्रकाश की डेफिनेशन होगी। सो ठीक है, तो प्रकाश यहाँ पे ऊष्मा का स्रोत होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, और वस्तु को आसानी से देखा भी जा सकता है। प्रकाश, हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, प्रकाश का हो गया डेफिनेशन। ठीक है, अब आता है प्रकाश की प्रकृति। तो ये हो गया प्रकाश का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकृति यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ लाइट, वो समझते हैं। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति को समझते हैं। क्या है प्रकाश का नेचर, कैसा है आपका? सो नेचर ऑफ लाइट, तो यहाँ पे प्रकाश का दो तरह का नेचर है। एक तो है आपका कणिका, बोले तो पार्टिकल्स, और दूसरा है तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश की दो प्रकृति होती है। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा? दे आर नेचर ऑफ लाइट्स। प्रकाश की दो प्रकृति है, एक तो तरंग और कणिका। तरंग प्रकृति समझते हैं पहले, ये क्या है? तरंग में याद रखना, प्रकाश को गमन के लिए, है ना, या फिर संचरण के लिए, या फिर मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कैसे बताएं? सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो ये आपका अर्थ है। ठीक है, तो ये सन है, सूरज है, और सूरज से हमें क्या मिल रहा है? डे हो रहा है, दिन में। तो यहाँ से जो प्रकाश, लाइट आ रहा है पृथ्वी पर, वो प्रकाश कैसा प्रकाश है? विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश है। क्यों है? क्योंकि पता है आपको, अंतरिक्ष में, स्पेस में कोई भी माध्यम नहीं है। जब फिर भी कोई माध्यम यहाँ पर नहीं है आपके अंतरिक्ष में, फिर भी लाइट सन से पृथ्वी पर आ रही है। कैसे आ रही है? कौन ला रहा है इसको? तो कोई वहाँ पे माध्यम नहीं है, तो कोई लेके उसको नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की प्रकृति कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब बिना किसी माध्यम से सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है। कणिका की बात करें तो कणिका मतलब इसमें प्रकाश कणों का बना होता है। किसका बना होता है? कणों का बना होता है। ठीक है ना, और इसमें, ठीक है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, जैसे एक कण प्रकाश आया, एक कण से टकराया, फिर दूसरे कण टकराते हुए से मूवमेंट करते हुए आगे की ओर गति कर देता है।
तो प्रकाश की प्रकृति दो तरह की है बच्चों, एक तो चुंबकीय और एक कणिका। चुंबक में बोला प्रकाश चुंबक तरंगों बना होता है, और कणिका में प्रकाश किसका बना होता है, कणों का बना होता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये प्रकाश की प्रकृति, ठीक है। तो इसको याद करना, एग्जाम में पूछ लेगा, तो बहुत कम पूछता है उससे, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रकाश की प्रकृति, एक तरंग है, विद्युत चुंबकीय कणिका, मैंने अंतर लिख दिया है, इसको लिख लेना। इसमें प्रकाश तरंगों को बना होता है, तरंग प्रकृति में, इसमें कणिका को बना होता है गाइस, ठीक है। इसमें प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से हम प्रकाश के विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवीकरण घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर परावर्तन, अपवर्तन जैसी घटनाओं का अध्ययन अपन कणिका प्रकृति के माध्यम से कर सकते हैं। तो याद रखना, प्रकाश का परावर्तन जो घटना है, पूरा चैप्टर है, वो कणिका प्रकृति पे ही डिपेंड है, ठीक है। हम चलते हैं आगे, ठीक है। ये तो प्रकृति होगी, अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड मिरर। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, वस्तु और प्रतिबिंब, ठीक है। तो वस्तु क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बता रखा है वस्तु के बारे में। एक तो है आपका प्रदीप्त, इसको बोलते हैं अपन लूमिनियस, और आपका अप्रदीप्त हिंदी, इसको बोलते हैं अपन नॉन लूमिनियस, ठीक है। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट है आपके, प्रदीप्त और दीप्त। हमें पढ़ना है इस चैप्टर में किसी बारे में, प्रदीप्त ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त ऑब्जेक्ट वह होते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दो, जैसे आप सूर्य भगवान हो गए, सूर्य सन, ठीक है, कैंडल हो गई, है ना, और इसके बाद बल्ब हो गया, ठीक है। जो चीजें हैं जिनका खुद का प्रकाश, मतलब खुद का प्रकाश रिलीज कर रहे हैं, वो है आपके प्रदीप्त। और अप्रदीप्त में उसका उल्टा कर दो, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जितनी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा आपके आसपास सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक है। नहीं होता, ठीक है। इसमें आपके सभी ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, बुक, कूलर, पंखा। तो ये हो गया आपका वस्तु के बारे में। वस्तु दो टाइप्स की है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त में खुद का होगा, इसमें खुद का प्रकाश नहीं होगा। अब पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या, इसको उतार लो पहले, फिर आप पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में। क्या बच्चों, प्रतिबिंब के बारे में, किसके बारे में, प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं क्या अपन, इमेज, चेहरा, छाया। तो छाया बनती कैसे, आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा 7वीं क्लास में। इमेज कब बनती है, जब कोई ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट भी कई तरह के होते हैं, एक तो पारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं, एक अपारदर्शी होते हैं। जब प्रकाश आर पार चला जाता है तो अपनी इमेज फॉर्म होगी नहीं, क्योंकि प्रकाश आर पार चला जा रहा है। फॉर्म को या इमेज को फॉर्म होने के लिए हमें, मतलब प्रकाश जब किसी वस्तु के आर पार ना जा पाए तभी उसकी इमेज फॉर्म, मतलब प्रकाश टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाए उस ऑब्जेक्ट से, तभी परछाई बनती है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर, ठीक है, कोई वस्तु है, प्रकाश, ठीक है, किसी वस्तु से टकराएगा, टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उस वस्तु की क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। समझे नहीं आप, समझो इसको इस तरह से, मतलब कोई वस्तु है, प्रकाश टकरा के आ रहा है, मतलब कोई वस्तु यहाँ रखी है, प्रकाश आया, टकराया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस वस्तु की इमेज क्या यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी आपके। तो समझो यहाँ पर, मतलब समझो क्या है, प्रतिबिंब क्या है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज कब फॉर्म होती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, जब ऐसा ऑब्जेक्ट जो मतलब कि इससे प्रकाश आर पार ना जा पाए, तो उसमें प्रकाश टकरा के जिस बिंदु पर मिलता है वही प्रतिबिंब आपका बन जाएगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है आपका रियल, मतलब कि एक होता है प्रतिबिंब वास्तविक, एक होता है आपका वर्चुअल, ठीक है, मतलब से बोलते हैं अपन क्या, आभासी। तो दो तरह के यहाँ पे प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे,
वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसको हम स्क्रीन पर पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद, है ना, किसी ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ मान लो कोई दर्पण हमने यूज़ कर लिया है और यहाँ से क्या है, जो लाइट टकरा के एक बिंदु पर मीट हो रही है, किसी बिंदु पर दो लाइटें परावर्तित होकर मीट हो रही है, मिल रही हैं, तो वहाँ पे जो इमेज बनी वो क्या होगी, रियल इमेज होगी। या इसको अपन कह सकते हैं कि जिसको अपन स्क्रीन या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना, तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं अपन रियल इमेज। जैसे कि थिएटर में, सिनेमा घर में जो पर्दा चलता है उस पर जो इमेज बनती है वो कैसी रहती है, आपकी वास्तविक इमेज। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब किसी सतह से प्रकाश टकरा के जिस बिंदु पर मिलेगा वहां पे जो इमेज बनी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी। आभासी की बात करते हैं बच्चों, तो इसको आप बता दें जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं बच्चों इसको आप, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ये होगी आपकी आभासी। इसमें क्या, प्रकाश टकराने के बाद ऑब्जेक्ट से, ठीक है, वो मतलब एक पॉइंट पे मीट नहीं होता, कहीं दूर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो इमेज बनेगी वो किसी की आपकी आभासी रहेगी, ठीक है। जैसे आपके घरों में जो दर्पण, जो शीशा है वो है आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण इसमें आप अपना प्यारा सा सुंदर सा चेहरा देखते हो, उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी रहती है, आपकी आभासी। तो याद रखना बच्चों, प्रतिबिंब यहाँ किसे कहते हैं, प्रतिबिंब वह छाया है, वह परछाई है जो किसी वस्तु से जब प्रकाश टकराने के बाद बनती है। ये दो प्रकार की होती है गाइस, एक होती है रियल, एक होती है आपकी अनरियल, मतलब कि वर्चुअल। इसको पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते, इसको पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर परावर्तित किरणें एक बिंदु पर आके मीट हो रही हैं, यहाँ पर मीट नहीं हो रही है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। हम स्टार्ट करें प्रकाश का परावर्तन, तो करें स्टार्ट, चलो भाई, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेंगे आप, उसके नियम पे पढ़ लेंगे और एक दो क्वेश्चन की अपन टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या, देखो, प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक समतल सरफेस की आवश्यकता होती है। एक ऐसा सरफेस जो एकदम प्लेन, ठीक है, कि जब इस पर कोई प्रकाश गिरता है तो गिरने के बाद वह सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो किरण गिर रही है इसको बोलते हैं बच्चों आपतित किरण, ठीक है। और ये है बच्चों थोड़ा सा सीधा सा अभिलंब, और ये है बच्चों परावर्तित किरण, ठीक है। ये इसके प्रकार, और यहाँ पे एंगल आई बनेगा, यहाँ पे एंगल आई बनेगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या बोलोगे, सुनो परिभाषा, कि जब किसी समतल सतह पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है या आपतित होती है तो सतह से टकराकर उसी माध्यम में समान कोण बनाते हुए चली जाती है। इस घटना को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे, व्हेनेवर अ लाइट इज फॉल ऑन अ प्लेन सरफेस इट बाउंस इन सेम मीडियम विद सेम एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्या बोलोगे, बोलो मेरे साथ, कि जब किसी प्लेन सतह पे कोई प्रकाश गिरता है या आपतित होता है उसके बाद सतह से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। बस यही आपको बोलना है और यही आपको समझना है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पे दो कोण बनते हैं, इसके बारे में अपन आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। ये होगा परिवर्तन। अब प्रकाश परिवर्तन के बाद हम पढ़ने वाले कुछ परिभाषाएं। परिभाषाएं क्या क्या देख लेते हैं। परिभाषाओं में समझते हैं क्या, एक तो आपतित किरण किसे कहते हैं। तो याद रखना, जो किरण सतह पे गिर रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो किरण टकरा के, सतह टकरा के वापस उसी माध्यम में जा रही है वो है आपकी परावर्तित किरण, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे। और जो बीच में है आपका वो है नॉर्मल, ये है अभिलंब, इसको कहते हैं नॉर्मल। ये अभिलंब क्या होता है, आपतित, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर देता है, ठीक है। एंगल आई और आर यहाँ पे बनते हैं इनके बीच में।
एंगल आई को बोलते हैं बच्चों आपतन कोण, और एंगल आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, तो देखो परिभाषा, आपतन कोण किसे कहते हैं, ठीक है, परिभाषा याद रखना गाइस, ठीक है, लिखवा नहीं रहा पर समझो आप क्या है। ये आपतित किरण जो कि सतह पे गिरी, आपतित परावर्तित सतह से टकराकर जो वाष्प माध्यम जा रही है वो परावर्तित किरण, लिखते रहो भाई, नोट करते रहो। और अभिलंब वो सीधी रेखा है जो आपतित और परावर्तित किरणों को दो बराबर भागों में बांट देती है। ओके 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 डन इट। आपतन कोण किसे कहते हैं, एंगल आई, मतलब अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बहुत इजी फंडा है, ठीक है, ये हो गया आपके परिभाषा सब कैसे होता है। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो बोलो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर तीनों मिलती हैं उन्हें बोलते हैं कि आपतन बिंदु, ठीक है। तो इन परिभाषाओं को आप राइट डाउन कर लो, लिख लो यार, ठीक है, थोड़ा सा इजी पड़ जाए आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश परावर्तन समझ आया क्या है कि जब किसी प्लेन सतह प्रकाश पड़ेगा टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। कुछ परिभाषाएं बता दी मैंने आपको, उसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके नियम। तो नियम भी हम क्या है, प्रकाश परावर्तन के नियम को समझते हैं। तो नियम हेडिंग यही डाल लो, उसको मेंशन करो, ठीक है। नियम में क्या होगा, फर्स्ट नियम क्या देखो यहाँ पे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल होगा हमेशा आर, मतलब यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखना बच्चों, प्रकाश के परावर्तन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज आर इक्वल, ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे, वही आपतन बिंदु वाला कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर मीट होती है, ठीक है, ये हो गया इसका नियम, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों बिंदु पर मीट होती हैं, तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। इनको आप लोग जो बोल रहा हूँ उसको लिखना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ, ठीक है। चले आगे, ये हो गया प्रकाश परावर्तन और उसके नियम। परावर्तन क्या बोलोगे, वही ढक ढक, मतलब सतह पे प्रकाश आया, टकरा के वापस उसी माध्यम में चला गया। अभिलंब ये आपतित किरण जो गिर रही है, ये जो टकरा के जा रही है परावर्तित किरण। अभिलंब बीच की लाइन है जो इसको इक्वल भाग में डिवाइड करती है। आपतन कोण वह कोण होता है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, और परावर्तन कोण वो होता है जो अभिलंब और परावर्तन के बीच में बनता है। आपतन बिंदु क्या होता है गाइस, जहाँ तीनों मिलते हैं, ठीक है। नियम क्या है, एंगल आई और आर हमेशा बराबर होते हैं। और सेकंड नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों बिंदु पर मीट होते हैं, ठीक है। ये हो गए इसके नियम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो, नियम हो गए, नियम पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे न्यूमेरिकल, एग्जाम में आपको तो फोटो दे देगा, वो फोटो में बोलेगा यदि यहाँ पर एंगल 30 दिया है तो बताइए गजोधर एंगल आर कितना होगा। तो एंगल आर बताया था मैंने आपको, दोनों में से इक्वल होते हैं, तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। कई बार एग्जामिनर ऐसे घुमा के पूछेगा कि यदि आपतित किरण और समतल सतह के बीच में बनने वाला कोण यदि ये 60 डिग्री है, दोबारा सुनो, शब्दों को नोटिस करो गाइस, कि जब आपतित किरण और सतह के मध्य की बात करेगा तो यहाँ बनाना गाइस, ठीक है। यदि आपतित किरण अभिलंब की बोलेगा तो बात यहाँ की कर रहा है, लेकिन जब वो सतह की बात करेगा तो वो बात यहाँ की करेगा, कहाँ की, सरफेस की बात करेगा। तो जब ये एंगल 60 दे रखा है तो एंगल आई और आर कैसे निकालोगे, तो ये कैसे निकालोगे, तो इसको कैसे निकालोगे बात, चलो भैया टीप लेंगे। टीपने से क्या होगा बे, सोचो थोड़ा, दिमाग लगाओ, दिमाग लग क्या है, देखो क्या लगाया आपने, ये अभिलंब दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये कितना एंगल बनता है, 90 बनेगा, बिल्कुल सही है सर। जब ये 60 हो गया है, ये 60 हो गया है, तो ये कितना होगा, होगा 30, 60 और 30 90 हो गया, तो ये 30, तो ये भी कितना होगा 30। तो याद रखना क्वेश्चन या तो यहाँ पे रख के एंगल से ये एंगल पूछेगा या फिर यहाँ से पूछेगा, ठीक है। शब्दों पे ध्यान देना, यदि एंगल इनके बीच में बन रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट के बीच में, तो यहाँ पुट करना। यदि एंगल इंसिडेंट और सरफेस के बीच में बन रहा है तो आप इसको यहाँ पुट करके सॉल्व करना। तो ये कंडीशन होगी
थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। न्यूमेरिकल ऐसे बन के आ सकते हैं, ध्यान देना मैं वो न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल अपने एंड में कर लेंगे, ठीक है। चले आगे, इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। क्या करना है आपको समझ करना कि केस में क्या है। फर्स्ट केस में इसको मैं आपको थोड़ा मेंशन कर लेता हूँ कि थोड़ा सा कचरा ना हो आपको, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन को समझता हूँ, जैसे मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ बस जैसे ये समझो आप, या तो या एंगल ये दे देगा आपको, ठीक है, या फिर आपको एंगल ये दे देगा। मतलब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस आपको ढंग से पढ़ना है। जिसको आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपकी लाइफ बोले तो झिंगा लगा, बोले तो झिंगा लगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। अरे भैया आपको आता होगा, हमको थोड़ी आता है इतना, अरे बस ये जाओ जैसे टेंशन, ठीक है। यहाँ पे सरफेस से ये और एंगल से ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। प्रकाश का परावर्तन हो गया, उसके नियम हो गए और उसके बेस न्यूमेरिकल भी हो गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्या, ठीक है, प्रकाश परावर्तन के बाद हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार आपने शायद पढ़ा होगा 7वीं क्लास में। तो परावर्तन प्रकार दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका नियमित, एक होता है बच्चों आपका विसरित। नियमित में याद रखना बच्चों, ठीक है। नियमित परावर्तन में क्या होगा, सतह एकदम कैसी रहेगी आपकी, एकदम प्लेन, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगी। जो आपने प्रकाश परावर्तन पढ़ा था उसको आप यहाँ पे लिख दोगे तो भी चलेगा। और विसरित में थोड़ा सा सतह कैसे रहेगा आपका, ऊबड़ खाबड़ कुबड़ खाबड़ कुबड़ पाबड़ रहेगा, ठीक है। कि इसमें जो प्रकाश गिरने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो परिभाषाएं क्या होगी, देखो नियमित परावर्तन में जब प्रकाश किसी समतल सतह पर गिरता है तो टकराने के बाद वह एक विशेष, इस वर्ड को ध्यान देना, एक विशेष दिशा में गमन कर जाता है। इसका ही, इस वर्डिंग का ही नंबर है। और यहाँ पर तो प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करता हुआ प्रतीत होता है। ये हो गया आपका विस्तृत, ये हो गया नियमित। नियमित बोलना सर सतह एकदम प्लेन रहती है, इसमें सतह सर ऊबड़ खाबड़ रहती है, रग रहती है, इसमें थोड़ा प्लेन रहती है। इसमें प्रकाश गिरने के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए एक विशेष दिशा में चला जाता है। और यहाँ प्रकाश गिरने के बाद वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करेगा और वो भिन्न भिन्न दिशाओं में जाता हुआ प्रतीत होगा। तो जो है प्रकाश परावर्तन के प्रकार, ठीक है, याद रखो। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो क्या है, देखो पॉइंट यही है कि यदि किसी सरफेस पे, है ना, बाई चांस प्रपेंडिकुलर यदि अभिलंबत कोई प्रकाश गिरता है तो गाइस इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या रहेगा, 0। मतलब कि जब कोई प्रकाश किसी समतल सतह पे सीधे गिरेगा तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक यहाँ पे क्या है कि जब कोई प्रकाश, है ना, हाँ जो भी आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर या अभिलंबित गिरता है, ठीक है, तो वो प्रकाश परावर्तन का पालन तो क्या रहेगा, वो टकरा के उसी माध्यम में वापस उसी जिस मार्ग से आया उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा और एंगल आएगा के होंगे आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है।